हरियाणा चुनाव में एक रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद पूरे देश में इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई और अब इस बयान में एक लाइन और जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पीडीए ना तो बटेगा ना ही कटेगा, जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। पहले आप सुनवा देते हैं आपको कि शिवपाल यादव ने क्या कहा। थोड़ी दूर कटेगा न कटेगा और जो बातें करेगा बाद में थोड़ी दूर कटेगा न कटेगा और जो बातें करेगा बाद में। शिवपाल यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। सीएम योगी के बयान का सही जगह पर असर। नकवी ने यह बात कही है, जो बांटने की बात करते थे वही चिल्ला रहे हैं। शिवपाल यादव के बयान पर बीजेपी ने यह पलटवार किया है। कहा यह गया कि सीएम योगी के बयान का सही जगह पर असर हुआ है। मौजूद है नकवी साहब। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि आखिर बताना क्या चाह रहे हैं, कहां बटने कटने की। देखो, मैं बताऊं, योगी आदित्यनाथ जी का जो बटोगे तो कटोगे वाला संदेश है, उसका तीर जो है वो सही निशाने पे लगा है। इसीलिए जो है वो चोट भी वहीं लगी है और चीख भी वहीं से निकल रही है। और जो लोग जो है वो बटोगे तो कटोगे लेकर के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि तीर सही निशाने पे लग रहा है और चोट भी वहीं लग रही है और चीख भी वहीं से निकल। कहां पर सही निशाना कौन सा है सर, किसके ऊपर निशाना? अब वो तो समझ में आ रहा है, चीख कहां से निकल रही है और चिल्लाहट कहां से आ रही है। निश्चित तौर से वो लोग जो लोग कि समाज को बांटने के षड्यंत्र और साजिशों के सिंडिकेट रहे हैं, जो लोग समाज को पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए, सांप्रदायिक बंटवारे के जरिए, बिखराव और टकराव के जरिए अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे हैं, उनमें चीख भी है और उनमें जो है वो चिंता भी है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं शिवपाल यादव, वो तो कह रहे हैं पीडीए ना बटेगा ना कटेगा, जो ऐसी बातें करेगा वो बाद में पिटेगा। आरोप मैंने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ जी का जो संदेश है वो एकदम सही निशाने पे लग रहा है। इसीलिए जो है वो चोट भी वहीं से लगी है और चीख भी वहीं से निकल रही है। तो आपने बीजेपी के नेता को सुना और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से एसएन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रवक्ता के तौर पर, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं फराज किदवई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले फराज साहब, आप ही के पास आना चाहूंगा। आपने सुना मुख्तार अब्बास नकवी साहब कह रहे थे कि चोट बिल्कुल सही जगह पर लगी है। अखिलेश जी, मुझे तो सबसे ज्यादा ताज्जुब हो रहा है मुख्तार अब्बास नकवी साहब के ऊपर, और कि आप देखिए कि बटेंगे तो कटेंगे का जो मेटाफोरिकली जो इंडिकेशन था वो मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से ही था। लेकिन मुख्तार साहब कुछ भी कर लें, ना उनको राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी भेजने वाली है और ना ही उनको लोकसभा का टिकट मिलने वाला है, क्योंकि वो बटेंगे तो कटेंगे वाले सेगमेंट में फिट होते हैं। अब दूसरी बात अखिलेश जी, देखिए क्या हो रहा है ना कि जब जगत गुरु, जब विश्व गुरु और जब महामानव बटेंगे तो कटेंगे जैसे वाक्य यूज करने लगे देश में, तो आप समझिए कि देश किस तरफ जाएगा। आप देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। अरे साहब, दूसरों इसमें इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। लेकिन आप ये लेकिन पीटने की बात किस धर्म में है? फराज किदवई साहब, क्या है कि मैं फराज किदवई साहब, एक और सवाल आप ही से, फिर मैं एसएन सिंह जी के पास जाता हूं। लेकिन ये जो पीटने वाली बात आप लोग कह रहे हैं कि बाद में वो पीटेंगे, देखिए, हाँ जी देखिए अखिलेश जी, मुहावरा और भाव, इस चीज को समझना चाहिए। अब हम लोग अक्सर बोलते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे तो क्या बिल्ली हज को जाती है? आदरणीय शिवपाल जी का ये कहना है कि अगर आपने ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स बंद नहीं की तो जनता वोट के द्वारा जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन में आपको धूल चटाई, वैसे ही जनता जो है वोट के माध्यम से आपको पीटेगी। अब हमने कहा धूल चटाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता ने धूल चटा दी। जवाब दीजिए एसएन सिंह साहब, वो मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं दरअसल। एसएन सिंह साहब, मुझे बहुत हंसी आती है। अखिलेश जी तो शिवपाल जी लागू करेंगे तो भी हो जाएगा ये फार्मूला। जब बटे तभी तो समाजवादी पार्टी के और अपनी
मुझे लगा जब बटे तभी तो बचेंगे, और मुझे लगता है कि बटे तभी पीटे भी। आप देखे होंगे उस समय की लड़ाई, आप देखे होंगे। लेकिन जो हमारे पूर्वज कहते हैं, जो सनातन के लोग कहते हैं, जो माता पिता कहते हैं कि संग में शक्ति है, एक होकर रहना चाहिए, उसको हर बार केवल धर्म से जोड़कर देखना। भाई भारत के बंटवारे के बाद ही तो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, जो 10-20 लाख हिंदू मुस्लिम मरे, वो बटने के नाते तो जो 200-400 हो गए, हम बटके ही तो कटे, बांट के ही तो अंग्रेजों ने भारत पे राज किया। तो और नहीं, लेकिन शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो इस तरह की बात करेगा, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब बातें जो करेगा वो बाद में पिटेगा। देखिए शिवपाल जी अखिलेश यादव जी को पीट नहीं पाते, क्योंकि अखिलेश यादव मजबूत हो गए हैं और बटने के बाद कट गए थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन पीट नहीं पाए। और रही बात सभ्य समाज की, तो सभ्य समाज ने तो देखा है कि समाजवादी पार्टी के लोग तो हमेशा जब ताकतवर होते हैं तो बांट के काट के बाबा साहब की मूर्ति तोड़ेंगे, दलितों की पिटाई करेंगे, समाज को पिटाई करने का कार्य करेंगे, गरीबों का घर जलाएंगे, गरीबों की झोपड़ी जलाएंगे, गरीबों की संपत्तियों को हड़पेंगे। ये तो सब लोगों ने देखा। इस नाते कहा जा रहा है कि न हम बटेंगे, न कटेंगे, न घटेंगे। रही बात शिवपाल जी की, तो अगर शिवपाल जी को लगता है कि वो इतने मजबूत हो गए हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी से अपना बदला ले सकते हैं, तो जाहिर तौर पर उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार, उनको अपना बदला लेना चाहिए। क्योंकि बटने के बाद ही समाजवादी पार्टी से कट के अपनी अलग पार्टी बनाए थे, और बटने के बाद ही उनकी लड़ाई हुई थी। फराज भाई जी, आप सुन रहे हैं, ये बटेंगे तो कटेंगे की एक नई परिभाषा लेकर आ गए एसएन सिंह जी। देखिए अखिलेश जी, ये बटने का जो काम है हिस्टोरिकली अगर आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा किसने किया? इनके एक नेता, आरएसएस के एक टॉल नेता थे के सुदर्शन जी। उन्होंने 10 जुलाई 2006 को क्या कहा कि हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम हैड बीन द मोस्ट इफेक्टिव गारंटर ऑफ द जॉब। तो जातियों को इस देश में किसने बांटा? मोहन भागवत जी, अखिलेश जी क्या बोलते हैं? एक तरफ तो 2015 में बोलते हैं कि आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि 2000 साल तक इस देश के दलितों और ओबीसी के साथ पशुओं जैसा व्यवहार हुआ। अरे तो मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग थे अखिलेश जी जिन्होंने इस देश के दलित और ओबीसी के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया? एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी छाती पीट पीट करके कहते हैं कि मैं फर्जी ओबीसी हूं, मैं फर्जी ओबीसी। अरे भाई, तो बटेंगे तो कटेंगे जैसे आपने कहा फराज साहब थोड़ी देर पहले, जो आपने कहा ना कि मुहावरे का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, वही बात तो सिंह साहब भी कह रहे हैं कि अखंड भारत की परिकल्पना की जा रही है। लोग आपस में बटेंगे तो वही हाल हो जाएगा ना। ताकत तो शक्ति में ही है, समूह में ही है। अखिलेश जी हमारे मित्र ने अभी बात करी तो फराज साहब आप जवाब दीजिए। सिंह जी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, मैं कोशिश करता हूं दोबारा आपको हम लोग कनेक्ट कर लें। तब तक फराज जी आप जवाब दीजिए। अखिलेश जी, मैं आपको एक बहुत हास्यास्पद चीज बताता हूं। देखिए विश्व गुरु, जगत गुरु और क्या नाम है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। मेटाफोरिकली इन्होंने कहां दिया, कैसे दिया, ये हम सब समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मुहावरे बहुत प्रचलित हैं। इस मुहावरे का क्या अर्थ है, इस सेइंग का क्या अर्थ है, ये पूरा देश समझ रहा है। लेकिन जो इन्होंने बटेंगे और कटेंगे कहा, उसको पकड़ लिया पीडीए समाज में, क्योंकि पीडीए समाज अखिलेश ये समझ रहा था कि अगर हम बट गए तो ये हमारे आरक्षण को कैंची से काट देंगे। पीडीए समाज ये समझ रहा है कि अगर हम बट गए तो हमारे संविधान में जो हमको हक दिए गए हैं उसको भी ये काट छाट कर देंगे। पीडीए समाज ये समझ गया है कि जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला किया और उससे एससी, एसटी और ओबीसी के हक को इन्होंने मारने की कोशिश की, तो ये नौकरियों में भी काट छाट कर देंगे। पीडीए समाज ये समझ गया है कि जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए समाज को मान सम्मान दिलाया है, उस मान सम्मान पे कहीं ना कहीं ये लोग कैंची चला देंगे। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं ऑन अ सीरियस नोट। बटने और कटने की जहां तक की बात है, तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूं अखिलेश जी। ये रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। इसके हिसाब से भारत में आज की तारीख में जो गटर साफ कर रहे हैं, जो टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं और जो ऐसे सारे काम कर रहे हैं, वो 92% जो है वो दलित समाज से आते हैं। दूसरी बात अखिलेश जी, एक और मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं कि
दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले में हाँ। उत्तर प्रदेश जो है हाँ। वो नंबर 1 पर है। ये सब मैं नहीं, ये सब सरकारी रिपोर्ट बोल नहीं रही तो है। फराज साहब, तो आप जिस लोग ये तरह बोलिए से ना कि SC, बटना नहीं ST चाहिए और किसी को, OBC फिर आप ये बोलिए ना, आप लोग उसमें एक लाइन जोड़ देते हैं कि बाद में पिटेंगे, इसका क्या मतलब है? अरे मैंने बताया तो कि जैसे जनता ने इनको धूल चटाई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता ने धूल खिला दी? भाई ये है कि आदरणीय शिवपाल जी ये कह रहे हैं कि जनता अपने वोट के द्वारा आप लोगों को जवाब देगी। अब अगर इतनी बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आती है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब दूसरी बात रही बात बटेंगे तो कटेंगे, देखिए ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के अलाइज को। इनके सबसे पुराने अलाई थे अखिलेश जी, रामविलास पासवान जी। आपने अपने इतने पुराने सहयोगी की पार्टी को पहले बांटा, उसके बाद में उनके रिश्ते की डोर को आपस में काटा। तो किसने बांटा रामविलास पासवान जी की पार्टी को, और चाचा के भतीजे की रिश्ते की डोर को किसने काटा, ये पूरे देश ने देखा। अजीत पवार जी की पार्टी को पहले इन्होंने बांटा, उसके बाद में भावज को और ननद को आपस में चुनाव लड़ाया, तो रिश्ते की डोर को किसने काटा, ये पूरे देश ने देखा। शिवसेना इनके इतने पुराने सहयोगी थे अखिलेश जी, उनकी पार्टी को इन्होंने बांटा, उसके बाद में बाला साहब की विचारधारा को इन्होंने काटा। तो मतलब बटने और कटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। लेकिन बीजेपी ये भी कह रही है, फराज किदवई जी, बीजेपी ये भी कह रही है कि जो लोग बांटने का काम करते थे आज वही चिल्ला रहे हैं। चोट बिल्कुल सही जगह पर लगी है। नहीं, ये तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बोला है, और मैं ये बोल रहा हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब को अभी मुसलमानों को और गाली देनी चाहिए। इतनी कम गाली से उनको कॉर्पोरेटर का भी टिकट नहीं मिलेगा। अगर उनको राज्यसभा से एमपी बनना है तो उनको फ्रंट फुट पे आकर के गाली गलौज कस के करनी पड़ेगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बढ़े। अभी तो वो कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, इसलिए आप देखिए कि अलूफ पड़े हुए हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि मेटाफोरिकली जो यूज किया गया बटेंगे तो कटेंगे, उसमें कहीं ना कहीं शहनवाज हुसैन साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इन सबको इंटरेस्टेड करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी से ये सीरियसली पूछना पड़ेगा कि बटेंगे तो कटेंगे का क्या मतलब है। अब अभी आपने बात करी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवपाल जी के बारे में, मैं तो ये बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश जी जिस चीज को विघटन बोलती है उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी, उसको शिवपाल यादव जी सामाजिक न्याय बोलते हैं। चलिए ठीक है। जिस चीज को आप विभाजन बोलते हैं, हाँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी आप उन पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी आप लोगों पर बांटने का आरोप लगाती है कि आप लोग डिवाइडेड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं। बहरहाल समय नहीं है। फराज किदवई जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएन सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी से।